और दोस्तों डीएनएल में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। इंडियन एयरफोर्स का सबसे भरोसेमंद फाइटर सुखोई 30 MKI अब और भी ज़्यादा डेडली होने वाला है। इंडिया का नया बहुमी LR100 यानी लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन अब ऑफिशियली अपनी टेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका है। यह एक हेवी पेलोड वेपन है, जिसका मतलब है कि दुश्मन के बंकर और कमांड सेंटर को हेवी डैमेज दे सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस वेपन को लॉन्च करने के लिए हमारे सुकोई को दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज के अंदर जाने की जरूरत नहीं। हेवी पेलोड और लॉन्ग रेंज का ये कॉम्बिनेशन आने वाली टाइम में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कम्प्लीटली बदल देगा। अब बात करते हैं उस मिसाइल की जिसका सबको इंतजार है, ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस वेरिएंट। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसकी ट्रायल 2026 में शुरू होने वाली है। ओरिजिनल ब्रह्मोस के कंपैरिजन में ये मिसाइल काफ़ी लाइटर और छोटी होगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब ये इसे सिर्फ सुकोई पर नहीं बल्कि हमारे LCA तेजस और बाकी मल्टी प्लेटफॉर्म फाइटर पर भी आराम से फिट किया जा सकेगा। लाइटर डिज़ाइन का मतलब है हमारे जेट्स एक बार में ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल कैरी कर पाएंगे। जियोपॉलिटिक्स की एक बड़ी खबर मिडल ईस्ट से आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स फोर्स ने एक पाकिस्तानी बाउंड वेसल को रोककर वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस शिप का कार्गो क्या था, ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। ईरान का अपने वाटर में इस तरह का एग्रेशन स्टांस आने वाले दिनों में नए कॉन्फ्लिक्ट खड़े कर सकता है। इंडिया के डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम से एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है। लखनऊ बेस्ड ड्रोन कंपनी होवर LT ने अपना नया दिव्यास्त्र MK1 शोकेस किया है। ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है बल्कि एक लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन है। स्वार्म ड्रोन का मतलब है जब बहुत सारे ड्रोन एक साथ मिलकर AI की मदद से अटैक करते हैं, जिससे दुश्मन का एयर डिफेंस कन्फ्यूज हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर का आगे आना इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा पुश है। अगली खबर मिसाइल टेस्टिंग को लेकर। इंडिया ने बे ऑफ बंगाल रीजन में एक बड़ा नोटम जारी किया है। ये एरिया लगभग 480 किलोमीटर लंबा है और क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इंडियन नेवी जल्दी एक लॉन्ग रेंज नेवल मिसाइल का टेस्ट करने वाली है। डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये किसी नए एंटीशिप या लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। एक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से आ रही है। इंडियन नेवी के दो सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट 75I और NGC डील इस फाइनेंशियल ईयर की डेडलाइन मिस करने वाली है। पेपर वर्क नेगोशिएशन और टेक ट्रांसफ़र इशू की वजह से इस प्रोजेक्ट में लगातार डिले हो रहा है, जो इंडियन नेवी के फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया की LCH प्रचंड यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए एक नया हेलीकॉप्टर माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। अब हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर हवा में ही रहते हुए दुश्मन के छोटे कामिकाज़े ड्रोन या ड्रोन स्मॉग को डिटेक्ट करके उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकेगा। यह अपग्रेड प्रचंड को बैटलफील्ड में और भी ज़्यादा सर्वाइवल कैपेबिलिटी देगा। और आज की आखिरी अपडेट HAL की तरफ से। HAL ने अपना कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के अंडर एक नया स्टील ALCM यानी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल अनवील किया है। ये मिसाइल स्पेसिफिकली डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन की गई है, यानी दुश्मन की टेरिटरी में डीप अंदर घुसकर हाई वैल्यू टारगेट को तबाह करना। इसकी स्टील प्रोफाइल ऐसी है कि दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से सुकोई 30 MKI और ब्रह्मोस NG का कॉम्बिनेशन आने वाले टाइम में कितना बड़ा गेम चेंजर होगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।